हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ फ्रेंड DA-SSB 2025 PGD इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूँ जो कि आपके DSSB एग्ज़ाम या फिर अदर PGT एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम दें या EMRS NBS का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं PGT इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन का 3 टॉपिक कवर करवा दिया है, सेंटर प्रॉब्लम, PPC और लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर्स। ये तीनों टॉपिक के टॉप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, वीडियो को देख के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैंने स्टार्ट किया है आज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जहाँ पे मैं पहले टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आप लोग सर। उसके बाद कुछ टॉपिक जो सिलेक्टेड छूट जाएंगे या स्किप हो जाएंगे उसको मैं कवर करवा दूँगा। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप देख लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या यहाँ पे बताता है आपको। एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, एज प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, एज इनकम इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। तो ये क्या शो करता है फ्रेंड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है इफ़ द प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस यहाँ पे मैं पॉलिश करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो आप इस वीडियो को देखते ही रहिएगा। इसके अलावा अगर फिर भी कुछ बेसिक नीड्स आपको बेसिक जानना हो तो आप उसकी थ्योरी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँ तो आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाए और आपके टॉपिक भी कवर हो जाए। तो ऑप्शन में भी कवर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल एज बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज लीड्स टू अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द वाइस वर्सा। यानी मांग का कानून यह कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड कौन सी है आपको यहाँ पे बताना है इसमें से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें ऑप्शन है ब्रेड, लग्जरी कार और डिज़ाइनर क्लॉथ्स और गोल्ड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, गिवन गुड क्या कहता है आपको, अ गिवन गुड्स इज वन ऑफ विच डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस राइजेस, डिफाइंग द लॉ ऑफ डिमांड। ब्रेड इज द क्लासिक एग्जाम्पल पर्टिकुलरली इन अ लो इनकम सेटिंग वेयर इट इज़ अ स्टेपल। यानी गिवन गुड वह वस्तु है जिसकी मांग उसकी कीमत बढ़ने पर बढ़ती जाती है। रोटी इसका उदाहरण है, खासतौर गरीब इलाकों में। ये क्या है, एक ऐसा वस्तु होता है जो क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड को अपोज करता है। गिवन गुड एक तरीके का समझ लीजिए स्पेशल गुड्स है जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। जैसे एग्जांपल इसके ब्रेड के अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मीट अगर मान लेते हैं नॉनवेज जो खाते हैं, चाहे प्राइस वो कितना भी हो जाए, अगर फेस्टिवल है या फिर कुछ भी चीज़ें जब हफ्ते में एक बार खाते हैं तो वो लाएंगे। तो प्राइस के साथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन के साथ रखेगा और इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन आपका यहाँ पे रहेगा गिवन गुड के साथ। जैसे इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन क्यों होगा, मान लेते हैं इनकम आपकी बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं कि आप इनकम बढ़ जाएगी तो आप नॉनवेज ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। लेकिन अगर आप प्राइस कितना भी हो जाए, चाहे 250 रुपये 300 रुपये जो भी नॉनवेज का रेट रहता है, बट अगर उस दिन आपको खाना होगा तो डेफिनेटली आप उसे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, गिवन गुड का क्या होता है, प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, जबकि इन्फीरियर गुड के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इन्फीरियर गुड के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैंने गिवन गुड के बारे में बताया है। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा ब्रेड और मीट। अगर आपको सही समझाना किसी को तो मीट का एग्जांपल देकर आप आसानी से उसको समझा सकते हैं फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर है 4, व्हाट इज़ द इनकम इफेक्ट। अब बात करते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। ऑप्शन है आपका द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम। सेकेंड ऑप्शन है द चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस।
सी है आपका द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द एडवर्टाइजिंग, और फोर्थ है आपका द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ गुड अवेलेबल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम। सिंपल सी बात है, इनकम इफेक्ट कह रहा तो यानी इनकम में चेंज होने की वजह से क्या होगा, डिमांड में कुछ भी चेंज आता है, यानी आय में कुछ भी चेंज आएगा तो उससे जो मांग में परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा, इनकम इफेक्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन सिंपल है, द इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू द चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। कि आय प्रभाव उस बदलाव को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की आय में बदलाव के कारण उसकी मांग में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड्स, फास्ट फूड। सेकेंड है ब्रेड, तीसरा है गोल्ड और चौथा है आपका यहाँ पे सिगरेट। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर इसमें से क्या आएगा आपका। तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट होगी कि नॉर्मल गुड क्या है। नॉर्मल गुड जो लोअर डिमांड को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो सकता है। इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक आपका नॉर्मल गुड्स आ जाएगा यहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड इज वन हुज डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज। गोल्ड इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल गुड बिकॉज पीपल ट्रेंड टू बाय मोर व्हेन दे हायर इनकम। कि भाई क्या कहता है, सामान्य वस्तु होती है जिसकी मांग आय बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। सोना इसका क्या है बेस्ट एग्जांपल है, ये प्रीसियस गुड में आता है, तो इनकम बढ़ने पर क्या होगा, ये उसे खरीदेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके DSSB में पूछे जाते हैं जो लॉजिकल हो और आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम। सेकेंड है द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। सी है आपका द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। डी है आपका द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द सीजनल फैक्टर। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सिंपल से मान लेते हैं, एक कॉफ़ी है एक टी है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि भाई। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड्स टू द चेंज इन द डिमांड ऑफ फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड। यानी प्रतिस्थापन प्रभाव वह होता है जब किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण उसके विकल्प की मांग क्या हो जाती है, में बदलाव आ जाती है। तो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स। ऑप्शन है आपका, यूटिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, द यूटिलिटी डिक्रीज विद द मोर कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज विद द एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, एंड लास्ट है आपका यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द कंजम्पशन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप एक आइसक्रीम खाते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप वन मोर आइसक्रीम खाते जाएंगे, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा धीरे धीरे डाउन होते चली जाएगी, यानी घटते चली जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। यानी आप अगर कुछ एडिशनल चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी होती है धीरे धीरे कम होती चली जाती है वन एडिशनल चीज़ों को कंज्यूम करने से। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज विद द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज अ पर्सन कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स द एडिशनल सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। यानी सीमांत उपयोगिता का घटने का नियम यह कहता है कि जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति एक वस्तु का अधिक उपभोग करता है, अतिरिक्त संतुष्टि सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एज द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कि इसमें से कौन सा है जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं फॉलो करता। कंज्यूमर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ गुड रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। सो यहाँ पे जो बेटर आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द प्राइस ऑफ गुड रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या करेगा,
लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ही का मतलब है प्राइस का घटना या बढ़ना, तो कांस्टेंट रह नहीं सकता प्राइस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आंसर देख लेते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम दैट ऑल फैक्टर दैट अदर देन द प्राइस सच एज इनकम एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस में चेंज आएगा लेकिन बाकी चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कहता है मांग के नियम यह माना जाता है कि अन्य सभी कारक जैसे आय और पसंद स्थिर रहते हैं लेकिन वस्तु की कीमत स्थिर नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे। व्हाट इज़ एन इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होता है, अ गुड हुज डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, अ गुड हुज डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज, अ गुड दैट हैज़ हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट है आपका अ गुड दैट इज़ ऑलवेज इन द डिमांड। तो इन्फीरियर गुड क्या होता है, सिंपल एक घटिया वस्तु होती है कह सकते हो, जिसकी इनकम बढ़ने के साथ क्या होती है, डिमांड कम होगी, सिंपल। और इनकम कम होगी तो क्या होगा, डिमांड उसकी बढ़ेगी, तो ये क्या कहलाता है, इन्फीरियर गुड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्फीरियर गुड कह रहा है, इन्फीरियर गुड आर दोज हुज डिमांड डिक्रीज विद व्हेन कंज्यूमर इनकम राइजेस। एग्जाम्पल इंक्लूड बेसिक फूड लाइक इंस्टेंट नूडल्स और चीपर क्लॉथिंग। अब विकसित वस्तु या घटिया वस्तु वह होती है जिसकी मांग आय बढ़ने पर घटती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द प्राइस, द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द इनकम इफेक्ट, और लास्ट है द टोटल वैल्यू ऑफ द डिमांड कर्व। कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस। की प्राइस में चेंज आने से, यानी चेंज इन प्राइस में चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आता है वो क्या कहलाएगा, आपका इलास्टिसिटी कहलाएगी, और ये क्वांटिटी को मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स चेंज व्हेन इट्स प्राइस चेंज, इफ द डिमांड चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्राइस इट इज़ सेड टू बी द इलास्टिक। कह रहा मांग की लोच यह मापती है कि कीमत में बदलाव होने पर वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या कहलाएगा, डिमांड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्राइस, डिमांड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज, डिमांड चेंज प्रोपोर्शनली विद द प्राइस। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है कि डिमांड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्राइस। जैसे ये इन इलास्टिक है, प्राइस कितना भी बढ़े या घटे लेकिन डिमांड क्या होगा, बिल्कुल इन इलास्टिक रहेगा, डिमांड बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नेसेसरी गुड में आ जाएगा, जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गया, दवाइयाँ वगैरह होगी, उनकी जो डिमांड होती है परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल है तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मीन्स नो मैटर हाउ मच द प्राइस चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम। कह रहा पूरी तरह से अंकुटित मांग का मतलब है कि कीमत में कोई भी बदलाव होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन और प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।